Assalamu alaikum, everyone. So I'm starting this session with a good address. Uh, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ऑफिसर लेवल बिजनेस लेवल का ऑफिसर हूँ। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज is the only future exchange in Pakistan, which is dealing in more than 60 commodities, 60 contract future contracts. हमारे पास आज दो गेस्ट हैं। एक मिस्टर इरफान खसाना, जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में सीनियर मैनेजर हैं, और दूसरा फाउंडेशन सिक्योरिटी से मिस्टर नजीब वारसी, जो कि हेड ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग है फाउंडेशन सिक्योरिटीज में। तो मैं सबसे पहले आपको इसका बता दूं। सबसे पहले इरफान खसाना साहब एक 15 मिनट की प्रेजेंटेशन देंगे, और उसके बाद नजीब वारसी साहब अपना जो प्रेजेंटेशन है ऑन इंडेसेस के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक आज इंडेसेस है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट में इंशाल्लाह हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, जो कि सिर्फ आप रेज हैंड करेंगे और फिर मैं आपको डायरेक्ट कर दूंगा अपने हमारे पैनलिस्ट के साथ, ताकि आपके क्वेश्चंस के सही से आंसर हो सके। So I will officially invite Mr. Irfan Kasana to start the presentation. Mr. Irfan, please. Uh, इरफान साहब, आपकी आवाज Well, कैन यू स्पीक अगेन? am I audible? जी जी, यस यू आर ऑडिबल नाउ, यू कैन गो अहेड। Sorry for the थैंक यू। inconvenience. Thank you, Ali, for the correction, and thank you for the brief introduction. मेरा नाम मोहम्मद इरफान खसाना है, और मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। जैसा कि अली ने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग कमोडिटीज एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। अगर हम इसको सादा अल्फाज में बयान करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज़। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स हो या वो इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता हो, तो वो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहा होता है कि जहाँ पे वो जाके अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योरिटी के साथ उसको इन्वेस्ट कर सके। फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसा थोड़ा सेगमेंट सा है। लैग, इरफान साहब की थोड़ा सा लैग आ रहा है मैं कोशिश आवाज में। करता हूँ, मैं माइक थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसा सेगमेंट है कि जहाँ पे इन्वेस्टर नहीं जाके इरफान अपना साहब, ही। अभी भी आवाज आपकी सही नहीं हो पा रही है। अब मेरा ख्याल यार कोई इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, मेरे ख्याल से कि है तो वाईफाई है यार। जरा आप देखिएगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। जी। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट्स की। फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी प्लेस होती है कि जहाँ पे हर वक्त सप्लाई एंड डिमांड की नीड रहती है। सप्लाई साइड वो होती है कि जहाँ पे सेवर्स या इन्वेस्टर्स या जिनके पास एक्सेस ऑफ कैपिटल होता है, वो लोग आते हैं। और डिमांड साइड पे बोरोअर्स और या ऐसे बिजनेसेस जो शॉर्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, वो लोग आते हैं। ठीक है जी। फाइनेंशियल मार्केट्स एक रोल प्ले करती हैं एक ट्रस्ट का, सिक्योरिटी का, ताकि जो लोग आपस में डील कर रहे हैं वो अपने ट्रस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में या हमारी एक्सेस में कौन कौन सी फाइनेंशियल मार्केट्स अवेलेबल हैं। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो हम इनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस से मुराद ये है कि जी ऐसी मार्केट्स जहाँ पे इन्वेस्टर ना सिर्फ अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स खुद से ओपन करता है, बल्कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद से ले रहा होता है।
डायरेक्ट एक्सेस मार्केट सेगमेंट के अंदर हम देखते हैं कि अगर शेयर्स की मार्केट अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी ने शेयर्स में ट्रेडिंग करना है तो वो इक्विटी मार्केट यानी कि पीएसएक्स का रुख करता है। अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बॉन्ड्स के अंदर या टी बिल्स के अंदर, तो बैंक्स का रुख करता है जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज, अगर कोई शख्स या इन्वेस्टर अपना इरादा रखता है कि वो कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एक वाहिद रेगुलेटेड अदारा है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे वो जाके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और आज हम इसी के ऊपर तफसीलन बात भी करेंगे। द सेकंड ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट एक्सेस है, जिसके अंदर आ जाती हैं इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। इनडायरेक्ट एक्सेस हम इसलिए इनको बोलते हैं कि जी यहाँ पे इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो खुद से ओपन करता है, बट उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उसके बिहाफ पे उसका सर्विस प्रोवाइडर ले रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि जी क्योंकि हमारा मेन आज का जो सब्जेक्ट है वो कमोडिटी मार्केट है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ऊपर, तो हम देखते हैं कि कमोडिटीज एक्चुअली होती क्या है। कमोडिटीज कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड हो और वो ट्रेडेबल हो और पेमेंट के अगेंस्ट वो ट्रेड हो सकती हो, तो उसको हम कमोडिटी कहते हैं। कमोडिटीज को दो वाज़ेह ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर हमारे पास गोल्ड, राइस, क्रूड ऑयल की एग्जांपल्स हैं। देयर आर मेनी अदर कमोडिटीज एज वेल। और इंटेंजिबल की हम बात करें तो उसके अंदर इंडिसेस आती हैं, करेंसीज आती हैं, इंटरेस्ट रेट्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि ये कमोडिटीज जो हैं ये हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अ, या इनकी कमोडिटीज की मार्केट कौन कौन सी होती हैं। There are two types of markets present everywhere in the world. एक को हम स्पॉट मार्केट कहते हैं और एक दूसरी को हम कहते हैं फ्यूचर्स मार्केट। जो बेसिक डिफरेंस है इन दो मार्केट्स के अंदर वो ये है कि स्पॉट मार्केट के अंदर हम इमीडिएटली बाय एंड सेल करते हैं विद द पेमेंट्स और अपनी डिलीवरी ले लेते हैं। यूजुअली स्टैंडर्डाइज भी हो सकती हैं कमोडिटीज और नॉन स्टैंडर्डाइज भी कमोडिटी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल सब्जी मंडी है, ग्रेन मंडी है। अगर हम कराची की बात करें तो जोड़ियाँ बाजार बहुत बड़ी मंडी है। लाहौर की बात करें तो अकबरी मंडी है, जहाँ पे लोग जाके स्पॉट मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ऑन द अदर साइड जो कि फ्यूचर्स मार्केट है, जहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि जिनके अंडरलाइंग एसेट्स कमोडिटीज होती हैं और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको ट्रेड करते हैं, जिनको हम फ्यूचर्स एक्सचेंजेस भी कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अवेलेबल है। इंटरनेशनली अगर हम बात करें, ग्लोबली बात करें, तो सीएमई शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एक बड़ा वेल नोन नेम है फ्यूचर्स मार्केट के अंदर। अच्छा, इसमें फर्दर हम फ्यूचर्स मार्केट कमोडिटीज और फ्यूचर्स मार्केट क्योंकि आज का हमारा मौजू है, तो हम देखते हैं कि फ्यूचर्स होता क्या है। फ्यूचर्स बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जो किसी ना किसी अंडरलाइंग कमोडिटी के ऊपर बेस कर रहा होता है, जिसके अंदर हम क्वालिटी, क्वांटिटी और डिलीवरी एंड सेटलमेंट को इंश्योर कर रहे होते हैं। फ्यूचर्स जो ट्रेड है वो मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, यानी कि हम बयाने के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं और इसकी जो मेच्योरिटी डेट होती है और डिलीवरी एंड सेटलमेंट का मैकेनिज्म बड़ा वाज़िया तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेल डिफाइंड होता है। अच्छा, फ्यूचर जो है वो अनलिमिटेड बायर और सेलर इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं और हर ट्रेड को जो गारंटी कर रहा होता है वो फ्यूचर्स एक्सचेंज कर रहा होता है। इस केस में, हमारे केस में, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज हर ट्रेड को गारंटी कर रहा होता है। अच्छा, फ्यूचर जो है बेसिकली मेजर चंक जो है 99% जो है वो कैश सेटल्ड फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है, बट डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। नीचे अगर आप एक छोटी सी चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर और सेलर डायरेक्टली आपस में
ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करते हैं और उनके बीच में फ्यूचर्स एक्सचेंज यानी कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एज एन मार्केट खड़ा होता है, जो कि हर सेलर के लिए बायर है और बायर के लिए सेलर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करते हैं कि जी फ्यूचर्स मार्केट जो है इसको फर्दर ज़रा डिटेल से डिस्कशन करते हैं। फ्यूचर्स मार्केट जो है ये इनको हम परफेक्ट मार्केट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू परफेक्ट मार्केट, यानी कि इसके अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स ऑल द टाइम मौजूद होते हैं। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होती। द फोर्थ वन इसका जो एस्पेक्ट है वो है जी कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बड़ी लो होती है। और द नेक्स्ट इज कि जी यहाँ पे आप एट एनी टाइम अपनी मर्जी से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है जी। मार्केट इज़ हाईली लिक्विड होती है, वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है जिसको हम मार्केट मेकर कहते हैं। तो जिसकी मौजूदगी में हायर सप्लाई एंड डिमांड ऑल द टाइम अवेलेबल होती है, तो मार्केट्स के अंदर एंट्री एंड एग्जिट कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, फ्यूचर्स मार्केट या फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये दो तरह की इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वायरमेंट में ट्रेड होती हैं। इसमें एक रेगुलेटेड इन्वायरमेंट आती है और एक अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट। अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट की हम बात करें तो जिसमें आप लोग शायद कुछ फेमिलियर हों कि बाइनांस, ओक्टा एफएक्स, एक्सनेस इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे लोग जाके ट्रेड करते हैं, बट ये अनरेगुलेटेड इन्वायरमेंट है। यहाँ पे इनके जो प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं होती। इन केस के कोई आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आप उसको कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते। टैक्सेस आर ऑन हायर साइड होते हैं। और द वन ऑफ द मेजर नोटेबल जो एलिमेंट है वो ये है कि जी आपके कंट्री को लॉस हो रहा होता है, आपका फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रहा होता है। इन कंट्रास्ट रेगुलेटेड एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इज़ द ओनली रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान जो कि ऑफर करता है आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग इन पाकिस्तान। बेनिफिट क्या है जी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अगेंस्ट किसी तरह की भी आपकी कंप्लेंट्स होती हैं, वो आगे हम इसको कवर करेंगे। टैक्सेस आर वेरी लो, 5% होता है जी। नो लीगल इशू है क्योंकि एक्सचेंज आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कंट्री का कोई लॉस नहीं होता कि कोई भी जो पैसा है वो कंट्री से बाहर नहीं जा रहा। पीमेक्स के ऊपर हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लोर करते हैं कि पीमेक्स क्या है और यहाँ पे आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पीमेक्स जो है वहाँ यहाँ पे 22.5 घंटे की मार्केट है। मंडे वाले दिन सुबह 4 बजे ओपन होती है और सुबह के 3 बजे क्लोज होती है। द रेस्ट ऑफ द डे मार्केट जो है वो 4:30 बजे ओपन होगी और एज यूजल 3 बजे क्लोज हो जाएगी। अच्छा, दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपको लोकल हॉलीडेज में भी यहाँ पे ट्रेडिंग अवेलेबल होती है। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी जैसे ईद हमारी गुजरी है, तो ईद के तीनों दिन हमारी मार्केट ओपन थी और ऑन अ नॉर्मल एवरेज हमारे वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे थे। द थर्ड बेनिफिट इज के जी एक्सेस टू इंटरनेशनल कमोडिटीज। इंटरनेशनल कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इंडिसेस, इसके खासकर आज इंडिसेस के ऊपर नजीब भाई बात करेंगे, इनकी एक्सेस होती है। आप इजीली पाक रुपीज़ के अंदर रहते हुए इनको ट्रेड कर सकते हैं। फोर्थ वन इज जी मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है। जैसे मैंने पहले भी बयान किया कि जी बयाने के ऊपर ट्रेडिंग होती है। बयाने से मुराद ये है कि जी अगर किसी कमोडिटी का प्राइस टैग है 100 रुपीज़, तो आप में भी उसका 10 रुपीज़ एज एन बयाना दे रहे हैं और 10 रुपये के ऊपर वो आप कमोडिटी का 100 रुपीज़ का एक्सपोजर ले रहे होते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 रुपीज़ है, यानी कि 10%, बट आपका जो प्रॉफिट है वो 100% के ऊपर चल रहा होता है।
एंड द लास्ट वन इज जी थ्रू इंटरनेट आप कहीं से भी इस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू या अपने डेस्कटॉप के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जी इरफान प्रीमियम। साहब, जी जी। इरफान साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी स्लाइड मैक्सिमाइज कर लीजिएगा। अच्छा, सॉरी सॉरी और सॉरी। बस 5 मिनट आपके पास रहे। नो, यू हैव थैंक यू फाइव अली फॉर द मिनट्स करेक्शन, सॉरी। थैंक यू। नो 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 प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम इसका लीगल स्ट्रक्चर देखें पीमेक्स का, तो हमारे ऊपर रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देन उसके बाद पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज आता है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अम्ब्रेला के अंदर ब्रोकर्स आते हैं। एंड देन ब्रोकर्स के नीचे कस्टमर्स अपने अकाउंट ओपन करते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज डायरेक्टली कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं। फंड्स अपने डायरेक्टली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और फंड्स की उसी तरह विड्रॉल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम कवर करेंगे कि जी यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे तकरीबन सारी मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं जो इंटरनेशनली लिक्विड हैं वो यहाँ पे ट्रेड होती हैं। लोकल प्रोडक्ट्स भी कुछ अवेलेबल हैं। 4 एसेट क्लासेस बेसिकली यहाँ पे ट्रेड होती हैं। मेटल्स हैं, एग्री हैं, फाइनेंशियल एंड एनर्जी। मेटल्स के अंदर अगर आप सीधा सीधा देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है। एग्री इंटरनेशनल के अंदर हम देखें तो कॉटन, कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन है। फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हम देखें तो करेंसीज हैं और इंडिसेस हैं। एंड देन एनर्जी के अंदर नेचुरल गैस एंड ब्रेंट ऑयल। अच्छा, डिलीवरेबल फ्यूचर्स के अंदर अगर हम बात करें तो लोकल में हमारे पास गोल्ड तोला का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, और EWR स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेसिप्ट, जिसके अंदर आप मेज और राइस को ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी ये स्लाइड है कि आप कैसे पीमेक्स के ऊपर आके ट्रेड कर सकते हैं या इसका पार्ट बन सकते हैं। तो इन अ वेरी इजी देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स जिसके तहत आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। स्टेप 1 जी है कि आप ब्रोकर सिलेक्शन आपने करनी है। आप पीमेक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। आप अपनी ईज़ पे किसी भी एक ब्रोकर को चूज़ कर सकते हैं। द सेकंड स्टेप इज़ कि जी आपने अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन ऑनलाइन भी है और कन्वेंशनल भी है। दोनों वे से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन थर्ड स्टेप्स जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, आपको उसकी डिटेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएंगी। तो आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग इन पीमेक्स, यहाँ पे जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं उसके अंदर 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं कि जिनकी मैच्योरिटी लंबी है, 1 दिन से ज़्यादा उसमें ट्रेड आप कर सकते हैं। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये है कि जी अब वो सेम डे की एक्सपायरी होती है। आपने रात को अगर आप क्लोज नहीं भी करेंगे अपनी पोजीशन, तो आपकी वो पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपका फुल मार्जिन या फुल बयाना आपने देना होता है। और एक बेनिफिट है इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कि आपको मार्जिन जो है वो 50% रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, पीमेक्स में आप ब्रोकर भी बन सकते हैं। इसके वेरी 5 to 6 स्टेप्स हैं कि जी आपने SEC प्रायर परमिशन लेनी है, अपनी एक कंपनी बनानी है। देन आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इफ़ यू आर एलिजिबल। देन आपने SEC ब्रोकर का लाइसेंस लेना है और अपने फंड डिपॉजिट करने हैं और अपना ब्रोकरेज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन, जैसे कि आज का भी जो प्रोग्राम है वो इन्वेस्टर एजुकेशन की अवेयरनेस के ऊपर ही है। ये हर वेडनेसडे को हम मुनक्कद करते हैं 4 बजे, 4 से 5 बजे। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें ये डिफरेंट वेबसाइट्स गिवन है, जिसमें फॉरेस्ट फैक्ट्री है, investing.com है, forexlife.com है। एंड आप डेमो ट्रेडिंग अकाउंट भी पीमेक्स के ऊपर ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इन्वेस्टर कंप्लेन, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि रेगुलेटेड एक्सचेंज के ऊपर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इन्वेस्टर जो है वो अपनी कंप्लेंट कहीं ना कहीं कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है? सबसे पहले आपने अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करना है।
इन केस अगर आपको कोई कंप्लेन है, और अगर ब्रोकर एक रीजनेबल टाइम में आपकी कंप्लेन को एंटरटेन नहीं करता, तो देन यू कैन कंप्लेन टू पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। हमारे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मिस्टर तारिक सबी साहब हैं हमारे चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर। आप इनको कॉल भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि जी आप एससीसीपी को भी डायरेक्टली अप्रोच करके वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई कंप्लेन है। द लास्ट वन, अली, आई एम श्योर आई एम ऑन टाइम। कॉन्टेक्ट अस के जी आप हमें विजिट कर सकते हैं www.pmex.com.pk पे। फ़ोन नंबर गिवन है, आप फ़ोन नंबर मिला सकते हैं। एंड द लास्ट वन के आप हमें ईमेल लिख सकते हैं support@pmex.com.pk पे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अली, ओवर टू यू। थैंक यू मिस्टर इरफान, काफ़ी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन थी आपकी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा मिस्टर नजीब वारसी से कि आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें हमारे साथ और स्टार्ट करें प्लीज़। थैंक यू। Okay, thank you, Mohammed Ali. Thank you, PMEX. Myself, Najib Warsi from Foundation Securities, and I am thankful for PMEX for providing us such a opportunity to share our views regarding the commodities exchange and our services in this session. Today's, as per my topic, we will discuss the indexes trading. But before we start our topic, I introduce my company, Foundation Securities. इंट्रोडक्शन। फाउंडेशन सिक्योरिटीज बेसिकली पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रोकेज हाउस है, और 19 साल पहले से हम जो है ब्रोकेज सर्विस दे रहे हैं। 19 साल से हम ब्रोकेज सर्विस दे रहे हैं। फाउंडेशन सिक्योरिटीज जो है वो अस्करी बैंक की सब्सिडी है और फौजी फाउंडेशन की एक ग्रुप कंपनी है। फौजी फाउंडेशन जो है वो खुद एक प्रोमिनेंट एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, विद देयर एसेट अप्रॉक्स $4 बिलियन। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो लोकल कॉर्पोरेट्स के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स के लिए है और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए है ब्रोकेज में। और बोथ साइड है, स्टॉक का भी लाइसेंस हमारे पास है और कम्युनिटीज के लिए पीएमएक्स का भी लाइसेंस हमारे पास। अकाउंट ओपनिंग जो है वो हमने उसको इन्हेंस किया है फॉर ट्रेडिशनल अकाउंट ओपनिंग टू डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या अपने वेब बेस्ड हमारी वेबसाइट पर जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, स्टॉक का भी और कमोडिटीज का भी। इसमें आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए और कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए, वो अवेलेबल है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड और एप्पल के लिए बोथ साइड। और उसके अंदर हमने एडिशनल चीज़ डाली हुई, हमारा रिसर्च पोर्टल है, उसमें आपको लाइव चार्ट्स मिल जाते हैं, हिस्टोरिकल डेटा मिल जाता है, उसके अलावा आपको फंडामेंटल्स मिल जाते हैं, कंपनीज की अनाउंसमेंट मिल जाती हैं। और ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है आपको डिसीजन लेने में। इसके अलावा जो फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ है, उसका जो एक हिस्ट्री रही है कि उसने पाकिस्तान की जो स्टॉक कैपिटल मार्केट है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टाइम टू टाइम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एसपीओ था पीपीएल का, वो हमने परफॉर्म किया था 2013 में। उसके अलावा मजीद जो हमारी चीज़ें हैं स्टॉक ट्रेडिंग के हवाले से, कॉर्पोरेट ट्रेडिंग के हवाले से, वो हमारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं। ओके, अब आज का जो हमारा टॉपिक है पीएमएक्स से रिलेटेड, तो हम पीएमएक्स क्योंकि अभी ऑलरेडी बड़ा अच्छा इरफान भाई ने डिफाइन किया है पीएमएक्स को, उसमें हमें जो टॉपिक मिला है वो इंडेक्सेस, इंडेक्सेस ट्रेडिंग या इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। पीएमएक्स में अभी जो करंटली इंडेक्सेस ट्रेडिंग है जो कि फॉल करता है इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर, उसमें 6 कॉन्टेक्ट जो हैं इस वक्त करंटली अवेलेबल हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। एक है इसमें ये पीएमईएक्स यूएस इक्विटी नैस्डैक 100 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये नैस्डैक 100 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट है पीएमईएक्स का। सेकंड है यूएस इक्विटी सेकंड नैस्डैक 100 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है पीएमईएक्स यूएस इक्विटी इंडस्ट्रियल इंडेक्स डाउ कॉन्ट्रैक्ट। और फोर्थ है पीएमईएक्स एसएनपी 500 कॉन्ट्रैक्ट।
फिफ्थ है PMEX US निकी US1 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट में हमारे पास है PMEX US निकी USD5 इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इंडाइसिस ट्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे होती है, तो इसके लिए पहले सबसे पहले हमें इंडेक्स को पढ़ना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या चीज़ है, इंडेक्स खुद क्या चीज़ है, व्हाट इज इंडेक्स। तो इंडेक्स की सिंपल अगर मिसाल के बारे में पूछें तो इंडेक्स बेसिकली इट्स लाइक अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, और इसको अगर मजीद एलेबोरेट करें तो इंडेक्स रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एग्जांपल है KC 100 इंडेक्स की, कि KC 100 इंडेक्स जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर तकरीबन 500 प्लस कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड है, लेकिन जो 100 इंडेक्स है उसके अंदर वो टॉप 100 कंपनीज है जिनका वेटेज या अपने वेटेज के हिसाब से और अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से वो उस कैटेगरी में फॉल करती हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स मूव करता है अप फॉर अपसाइड। तो बेसिकली क्या मतलब कि इंडेक्स जो है वो बेसिकली एक बास्केट है सिक्योरिटीज की, जिसमें मल्टीपल ऑफ कंपनीज आती हैं एज पर डिफाइंड पैरामीटर्स, जो भी डिफाइन किया जाता है। उसके बाद फिर जब वो जैसे जैसे वो परफॉर्म करती हैं तो इसी तरीके से इंडेक्स मूव करता है अपसाइड एंड डाउन साइड। अब हम इंडेक्स को मेजर कैसे करते हैं? इंडेक्स को मेजर करने के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। सम टाइम हम कंपनीज को जो है वो इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो कंपनीज है उसके वेटेज को देखा जाता है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखा जाता है, उसकी प्रॉफिट्स को देखा जाता है, उसकी वॉल्यूम्स या वैल्यू के हिसाब से जो पैरामीटर्स हम सेट करते हैं इंडेक्स के वाले से, उसी उस पैरामीटर्स में जब वो इंडेक्स परफॉर्म करता है वो ऊपर अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, उस हिसाब से जो है वो इंडेक्स मूव कर रहा होता है। तो ये तो हो गया इंडेक्स। इंडेक्स कितने तरह के होते हैं? इंडेक्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, कमोडिटीज का मार्केट इंडेक्स होता है, बॉन्ड्स मार्केट इंडेक्स होता है, सम टाइम सेक्टर वाइज इंडेक्सेस होते हैं, हमारे PMX में भी हैं और दूसरे मुल्कों में भी होता है, इंडिया में भी है, अमेरिका यूरोपियन की मार्केट्स के अंदर भी आपको मिलेंगे। सेक्टर वाइज इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे ऑयल के सेक्टर का एक इंडेक्स बना दिया, बैंकिंग सेक्टर का एक इंडेक्स हो गया, टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक इंडेक्स हो गया जैसे नैस्डैक में है, इस तरीके से। अच्छा, अब इंडेक्स को तो हमने देखा है, इंडेक्स की टाइप्स हमने देख ली हैं। अब इंडेक्स को कैलकुलेट, इंडेक्स को कंपोजिट कैसे किया जाता है? इंडेक्स को कंपोजिट करने का तरीका वही है, अभी जैसे हमने बात की है कि उसके अलग अलग मेथोडोलॉजी है, कि कौन सी चीज़ है जो उसको इन्फ्लुएंस करेगी, डिटरमाइन करेगी ओवरऑल इंडेक्स की वैल्यू को, और कैसे जो है वो उसको आप रीबैलेंस करेंगे। वेटेज मेथड के तहत हर जो टॉप कंपनी हम सॉर्ट करते हैं किसी भी जैसे हम KC 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस उन कंपनीज को जो क्राइटेरिया हम सेट करेंगे कि भाई इनका वेटेज अच्छा हो, इनका वॉल्यूम जो है जो डिफाइंड पीरियड है उसके अंदर हाई हो, और जो इनकी प्राइस मूवमेंट है वो भी हाई हो, उसी हिसाब से जो है ना उसका वेटेज जो है ना वो बढ़ जाए। जब वो स्पेसिफिक कंपनी जो है जो इंडेक्स में फॉल कर रही होगी वो इंक्रीज होगी या उसका प्राइस इंक्रीज होगा, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडेक्स को भी अपसाइड मूव कराएगा या डाउन साइड मूव कराएगा एज पर मूवमेंट ऑफ देयर शेयर। इसी तरह से इंडेक्स रीबैलेंसिंग। अब चूंकि ये कंपनियों का जो क्राइटेरिया है वो हमने डिफाइन किया हुआ है, इसमें कुछ कंपनियां जो हैं इसको मॉनिटर किया जाता है कि आपका जो इंडेक्स है उसमें जो कंपनीज हैं वो अगर परफॉर्म नहीं कर रही हैं एज पर डिफाइंड क्राइटेरिया, तो फिर वो जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं, और जो दूसरी कंपनी जो उस क्राइटेरिया में शामिल हो चुकी होती है उनको उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अच्छा, ये कहलाते हैं रिकम्पोजिशन या रीबैलेंसिंग। इस रिकम्पोजिशन के अंदर का जो टाइम पीरियड है वो एज पर एक्सचेंज होता है कि वो 3 महीने या 6 महीने या 1 महीने बाद उसको रिकम्पोजिट कर रहे होते हैं, एज पर एक्सचेंज ही होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, आज हमारे पास हमने दो सैंपल्स दिए हैं इंडाइसिस ट्रेडिंग के लिए जो कि वर्ल्ड वाइड बड़े फेमस हैं, और ग्लोबली जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है और सब फॉलो। सॉरी नजीब साहब, मैं आपके बस एक सॉफ्टवेयर मैटर दे रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास, ठीक? थैंक यू सो मच। हाँ, इट्स ओके, थैंक यू। तो हम जल्दी से आते हैं फिर
ठीक है, अभी तो हमने इंडेक्सेस क्योंकि अभी हमने नाम ले लिए थे, ये इनके सिंबल्स भी आ गए हैं कि जो पीमेक्स में वो हो रहे होते हैं। हम दो एक्सचेंजेस की बात, दो इंडेक्सेस की बात कर रहे थे जिनको हम आज कवर करेंगे। इसके अंदर एक है S&P 500। S&P 500 यूएस के अंदर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी उसमें लिस्टेड है। उसका बेंचमार्क इंडेक्स है S&P 500, जो कि टॉप 500 कंपनीज इंडस्ट्रियल जो है उनको रिफ्लेक्ट करता है। इसका डेली का वॉल्यूम जो है वो 15 बिलियन शेयर्स का है, और डेली का जो वैल्यू है वो तकरीबन $45 ट्रिलियन की है। ठीक है, ये ग्लोबली सबसे बड़ा जो है एक इंडेक्स है, इससे बड़ा कोई इंडेक्स नहीं है। और इसको खाली से इस चीज़ से अंदाजा लगाना है कि ग्लोबली जो इक्विटी मार्केट है वो तकरीबन 103-104 ट्रिलियन डॉलर की है। उसमें से $45 ट्रिलियन अकेले S&P 500 का है। तो ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है, बहुत बड़ी एक इंडेक्स है जो जो कि बहुत रैपिडली इसके अंदर चेंजिंग आता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर होता है, काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अंदर तकरीबन हमें सेक्टर मिल जाते हैं, कोई 11 के करीब हमारे पास सेक्टर्स हैं इसके अंदर। कम्युनिकेशन सर्विस, कंज्यूमर डिस्क्रिपेंसी, कंज्यूमर स्टेपल, एनर्जी, फाइनेंशियल्स, हेल्थ, इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स। अब PMEX में जब हम इस इंडेक्स में ट्रेडिंग करने की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे पास ट्रेडिंग आवर्स है वो नॉर्मली 22 आवर्स के हैं। उसके अलावा यूनिट जो है वो $1 यूनिट जो है वो इसमें आप देखेंगे जब आप उसमें ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे। PMEX जो प्राइस कोटेशन है वो इंडेक्स वैल्यू पर है। जो इंडेक्स की वैल्यू करंटली चल रही होगी S&P की, जैसे भी 5270 है, तो वही इसकी प्राइस बनेगी। टिक प्राइस जो है वो 0.25 इंडेक्स पर पॉइंट है, और जो वैल्यू है वो भी 0.25 पर डॉलर जो है वो इसकी वैल्यू के हिसाब से ये इसकी टिक वैल्यू बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मंथ जो है, जैसा कि अभी इरफान साहब ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एज पर डिफाइंड बाय PMX से होगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट करता है। मेनली हम फॉलो करते हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज को, तो अगर उनमें डिफाइन है तो वही चलेगा। अगर स्पेसिफिकली एक्सचेंज ने डिफाइन करना होगा तो वो डिफाइन कर देगा। मिनिमम 30 डेज का होता है कॉन्ट्रैक्ट, या वो मंथ और 2 या 3 मंथ तक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर बेस्ड ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑन द लास्ट डे जो भी होता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, मेनली वो थर्ड फ्राइडे ऑफ द करंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट मंथ होता है। उस दिन अगर आपकी पोजीशन ओपन है और अगर आपने उसको एक्सपायर नहीं किया तो वो ऑटो एक्सपायर हो जाएगा एज पर प्राइस मूवमेंट, जो भी इसकी प्राइस है। अच्छा, ये अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये इंडेक्स करंटली ये ग्राफ है S&P का, जो कि हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है तकरीबन 35 ईयर्स का। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर शो कर रहा है सारा डेटा कि अभी करंटली किस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। ये मई 10 तक का डेटा है, और ऑब्वियसली सबको नज़र आ रहा है इसके अंदर कि ये एवर हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इसके अंदर अभी भी बहुत गुंजाइश है। रीज़न उसका वही है कि अगर जैसे हम किसी भी इंडेक्स को देखते हैं तो उसकी नेविगेशन चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो इसको नेविगेट कर रही है। मेनली मॉनेटरी पॉलिसी, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी हमारी तरह, लेकिन अब वो थोड़ा सा बातें हुई हैं कि उसको थोड़ा सा कट करेंगे। एक तो वो चीज़ है, प्लस जो है इनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो बड़ी शानदार थी। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इनका बहुत अच्छा था। वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो इसकी वही उन्हीं सब चीज़ों का रिफ्लेक्शन जो है ना वो इंडेक्स पे नज़र आ रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है कंपेरेटिवली पिछले 35 ईयर्स का। तो ये S&P 500 है इंडेक्स के ऊपर हमने अभी बात की है। सेकंड जो हमने इंडेक्स चूज किया है इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर वो है निकी 225। ये जापानीज इंडेक्स है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है। 225 कंपनीज जो है वो इसके अंदर लिस्टेड है। एवरेज डेली वॉल्यूम जो इसका है वो तकरीबन 300 बिलियन शेयर्स है, और 4.5 ट्रिलियन डेली का एवरेज वैल्यू जो ट्रेडेड हो रही है डेली की वो ये है 4.5 ट्रिलियन की। इसके सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, 21 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। इनके सबके नाम आपके सामने आ रहे हैं। मेनली वही हैं जो हमें पीछे हमने S&P में देखे थे। अब इसके स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। स्पेसिफिकेशन भी इसकी वही है, 22 घंटे का इसकी ट्रेडिंग आवर्स है। यूनिट प्राइस की $1 की है। और ट्रेडिंग सिस्टम PMEX ETS है। आप इस मेटा पे आप ट्रेड करते हैं, मेटा 5 जो PMEX का डिफाइन मोबाइल एप्लीकेशन है वो मेटा 5 है, मेटा ट्रेडर 5। और टिक साइज जो है वो 5 इंडेक्स पॉइंट है, और टिक वैल्यू भी जो है वो $5 ही है।
यानी जो 5 रुपये के हिसाब से जो है, $5 पर यूनिट के हिसाब से जो है वो प्राइस इंक्रीज होगी। प्राइस लिमिट एज पर डिफाइंड बाय PMEX से, और कॉन्ट्रैक्ट मंथ इनका वही है, मिनिमम ऑफ 1 क्वार्टरली एक्सपायरी, एक क्वार्टर पे ये एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई चेंज आता है तो PMEX की तरफ से ही वो कंफर्म कर दिया जाता है। लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो सेकंड फ्राइडे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मंथ होता है इसका, और जो भी लास्ट सेकंड फ्राइडे होगा उसमें ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर पोजीशन ओपन होगी तो एक्सचेंज बाय फोर्स को एक्सपायर कर देगा, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड, कैश सेटल, यस ऑफ कोर्स कैश सेटल्ड है, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग सारी कैश सेटल होती है। अ, ठीक है, थर्ड ये आ गया कि अब ये लास्ट इंडेक्स स्पेसिफिकेशन है, ये निकी 225 की। इसके अंदर JPEQTY1 बेसिकली ये PMEX का सिंबल है, जिसके ऊपर ये ट्रेडिंग हो रहा होता है। और इसमें भी हम देख रहे हैं लास्ट 35 ईयर्स का ये ग्राफ है, और इसके अंदर आपको शो हो रहा है कि ये भी अपने एवर हाई पे ट्रेड हो रहा है तकरीबन। और इसका रीज़न भी यही है, इनके इन्फ्लेशन थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी बड़ी है। वो और वही कंपनी जो इस इंडेक्स के अंदर लिस्ट हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से उनकी प्राइसिंग बढ़ी है, इस वजह से ये इंडेक्स बढ़ा है, जो कि आने वाले टाइम में और मजीद बढ़ सकता है, एनालिस्ट ऐसा कहते हैं। तो ये अभी हमने थोड़ा सा ये दो इंडेक्सेस को हमने अभी रिव्यू किया है। इसके अलावा एक चीज़ जो हमने मिस कर दी, वो था इंडेक्सेस के मार्जिन्स। अगर आप PMEX में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो मार्जिन देना पड़ेगा वो 2.5% है नैस्डैक 100 के लिए। सेकंड नैस्डैक 100 जो है उसके लिए 2.5 है। उसके अलावा S&P और डी डाउ जोन्स के लिए वो 2% है। और जो निकी 225 JPEQTY है, इसके लिए 2.25% का आपको मार्जिन देना पड़ेगा। उसके अलावा एडिशनल मार्जिन है 1% का, जो कि वर्स्ट केस मार्जिन कहलाता है। वो तकरीबन अप्रॉक्स लेस देन 5% जो मार्जिन है वो सिर्फ आपको दे के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक ये बड़ा जैसे हमने देखा कि वॉल्यूम वाइज बहुत ज़्यादा हेल्दी एक वो है इंडेक्स है, तो उसमें आपको फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी जल्दी नजर आती है, जो कि इंट्राडे करने वालों के लिए खासकर एक चार्मिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो ये आज हमने अभी डिस्कस किया है। ओवर टू मोहम्मद अली फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू नजीब साहब, क्वाइट इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ूंगा। प्लीज़ जिन जिन के अगर कुछ क्वेश्चन है नजीब साहब से या इवन इरफान साहब से, तो वो अपने रेज हैंड करें और क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। जी, मुख्तियार साहब, आपका क्या क्या क्वेश्चन है? मुख्तियार मोहम्मद, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी मुख्तियार साहब, क्या जी। आपका क्या क्वेश्चन है और आप किससे मुखातिब होना चाहेंगे? अच्छा। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। जी हेलो। जी मुख्तार बिल्कुल की बिल्कुल, आवाज़ आ आपकी रही आवाज़ है, क्लियर आप है। क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन सर ये है कि मैं बिल्कुल जी आपकी आवाज़। नया हूँ, मेरे फर्स्ट टाइम है ये मेरा PMEX में। और मेरा क्वेश्चन ये है सिंपल कि एक जो नया बंदा जो एंटर होता है तो उसको कितने से शुरुआत करनी चाहिए, जो न्यू ऑर्डर है? क्योंकि 1 आउंस गोल्ड का मैं पूछ रहा हूँ कि 1 आउंस का यानी तो वो तकरीबन 6-6.5 लाख बनता है। तो क्या इससे कम या ज्यादा, या किस तरह आपकी गाइडेंस क्या है कि मतलब मूव करना चाहिए फर्स्ट स्टार्ट विद? जी मुख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। देखें, जैसे आपने बताया कि पाक रुपीज़ में तकरीबन आज के दिन 6-6.5 लाख वैल्यू बन रही है 1 आउंस की। तो उसका जो बयाना है, मार्जिन है, वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 या 40 हज़ार के करीब बन रहा होगा। जो बयाना दे के आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका जो एक्सपोजर है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो 30 से 40 हज़ार रुपये ही है। तो अगर आप 50 से 50 हज़ार का एक अकाउंट ओपन करते हैं स्टार्ट में, बिगनर के लिए,
एज एन बिगनर, तो आप एक आउंस ट्रेड जो है वो इजीली उसके अंदर गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, और आपके पास कुशन मनी भी एनफ होगी कि अगर उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स या वॉलेटिलिटी आती है और आपके कुछ अगर लॉसेस भी आते हैं तो वो दैट इज एनफ टू कवर दोज लॉसेस, और अगर प्रॉफिट मेकिंग होती है तो दैट्स वेल एंड गुड। तो मेरे ख्याल में 40 से 50,000 का अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप गोल्ड के अंदर इजीली 1 आउंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं एज ऑफ योर ईज। ओके जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मुक्ता सर। कोई और पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें बिफोर वी रैप दिस प्रेजेंटेशन अप? मेरे ख्याल से कोई मजीद क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं, तो हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। एंड थैंक यू थैंक यू मुख्तियार साहब, सॉरी, थैंक यू नजीब साहब एंड इरफान साहब। दिस वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे भी इसी तरह से एक होगा, तो आप लोग प्लीज उस पर आइएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू मोहम्मद अली, थैंक यू इरफान साहब। थैंक यू। थैंक यू अली, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।